ये एक स्पेशल वीज़ा होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होकर टेम्परेरली वहाँ पर रिमोट वर्क कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है जो मुझे कहते थे कि वलीद भाई कोई ऐसे टॉपिक पर बात करें या कोई ऐसा वीज़ा की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें जिसको हम इजीली हासिल कर सकें और उसके जो कॉन्स हैं वो बहुत ही कम हों और जो उसके बेनिफिट हैं वो बहुत ज़्यादा हों। आज की वीडियो उन सब दोस्तों के लिए होना चाहती है जो काम के साथ साथ फ्रीडम भी चाहते हों। जी हाँ, जहाँ पर बाली की मॉर्निंग आपका ऑफिस हो सकता है और शाम का डिनर किसी कैफ़े के सामने। जी हाँ, वेलकम टू डिजिटल नोमाड लाइफ ऑफ बाली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाली के एक ऐसे कोवर्किंग में जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। बस जिन्होंने लैपटॉप उठाते हैं और जी पहुंच जाते हैं बीचेस पे काम करने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, साथ साथ अपना जो काम है रिमोटली जो भी वो कर रहे होते हैं, लाइक वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ई कॉमर्स का काम है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी के लिए जॉब कर रहे हैं। बस यहाँ पर आते हैं, वो ये वीज़ा अवेल करते हैं और अपनी इस डिजिटल नोमाड लाइफ को बाली में इंजॉय करते हैं। एशिया में ऑलमोस्ट 17,000 से ज़्यादा आइलैंड है और जिनमें बाली सबसे बड़ा आइलैंड है, इसलिए यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट इस आइलैंड पर आते हैं और आप बाली में एज अ डिजिटल नोमाड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप की लाइफ स्टाइल कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती हैं, क्या क्या रेंट्स बाली में हैं और क्या क्या लिविंग कॉस्ट है, आज की वीडियो में सारा ही आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंप्लीट डिटेल के साथ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको भी ये कंप्लीट अवेयरनेस मिल जाए और इसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। अगर आप डिजिटल नोमाड वीज़ा लेते हैं तो आप कितनी दफ़ा रिन्यू करवा सकते हैं, इस वीज़े के साथ आपको पीआर के सेटलमेंट के चांसेस हैं या नहीं हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कोई रिमोट जॉब करते हैं या किसी आप रिमोट वर्क जॉब की तलाश में हैं तो बाली इज़ योर परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बाली में रहने वाले डिजिटल नोमाड की रियल लाइफ। आप सोच रहे होंगे कि बाली सिर्फ बीचेस और लाइक सनसेट और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए है, मगर जब आप इनके चांगू के एरिया, उबुद के एरिया और सिमनियाक का एरिया को विज़िट करते हैं ना, तो आपको लिए बहुत ही एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। क्योंकि ये स्पॉट जो है ना, ये बेस्ट 3 एरियाज़ हैं मेरी नज़र पर जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग होता है। यूरोप से भी ना बहुत ही ज़्यादा जो है लोग आते हैं, लाइक ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है वो फ्रांस से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं। मगर ये बताने का मकसद ये है कि एक जो है ना, जब आप कोवर्किंग एरियाज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक हो गया, तो फिर जो है ना आपकी एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, लाइक नेटवर्किंग बनती है, आप लोगों के साथ अटैच होते हैं, नए नए लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपको अपने काम के बारे में बताते हैं, आप उनके काम के बारे में जानते हैं। तो ये थोड़ा सा ना एक आपका माइंड खुलता है, एक जो चीज़ है ना आपके लिए इजी हो जाती हैं चीज़ें। और जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको मोर चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर कोई अच्छे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपकी अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग बन जाती है, लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग बन जाती है। दिस इज़ माई फ्रेंड नेचो। या ब्रो, है कि यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो एक, आप समझ लें कि किसी हाई स्टैंडर्ड आपको लिविंग कॉस्ट यहाँ पर मिलता है जो कि बहुत ही आप अफोर्डेबल प्राइस में इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक जो अभी तक मैं यहाँ पर अगर मेरा जो एक्सपेंस हो रहा है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जो ऑलमोस्ट $500 से $600 के अंदर आप एक प्रीमियम, जिसको कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो जो है ना अवेल कर सकते हैं बाली के अंदर, जिसमें आप अपने अगर अकोमोडेशन का ख़र्चा लगाएं तो अकोमोडेशन जो है वो आपको, अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो वो आपको ऑफ कोर्स महंगी पड़ती है, क्योंकि प्राइवेट रूम जो है वो महंगे होते हैं। उसमें आप लगा लें $300 से $400 तक आपको प्राइवेट रूम अच्छा मिल जाता है, अच्छा जिसको कहते हैं ना बेहतरीन। और उसके बाद जो है खाने पीने का आप एक्सपेंस लगा लें अपना $200 से $300 जो है वो आप मंथली आप अपने खाने का लगा लें, और डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, क्या बाहर से खा रहे हैं, ख़ुद बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो है आप पे डिपेंड करती हैं। और आपने एक ज़ाहिर बात है यहाँ पर रह रहे हैं, एंजॉय करेंगे तो फिर आपको बाइक भी रेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। बाइक रेंट कर लें, बहुत ही सस्ती बाइक मिल जाती है, $50 के अंदर आपको पर मंथ के लिए बाइक रेंट पे मिल जाती है, शायद इससे भी कम प्राइस पे आपको बाइक जो है वो रेंट पे मिल जाती है। और यहाँ पर जो इनका पेट्रोल है, पेट्रोल तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना चीप प्राइस में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इंडोनेशिया में। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है
डिजिटल नोमाड्स लाइफ की इन बाली के अंदर डेलीज़ यहाँ पर मीटअप्स होते हैं। डेली जो है यहाँ पर मीटअप्स प्लान हो रहे होते हैं। कोई कभी जो मीटअप है वो चांगू में हो रहा होता है, कभी उबुद में हो रहा होता है, कभी सिमनियाक में हो रहा होता है, ठीक है। नोमियो इनकी ऐप है एक, ठीक है, जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। आप सर्च करेंगे ना नोमियो ऐप, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे इंडोनेशिया के अंदर कितने ज़्यादा जो है ना वो इवेंट हो रहे होते हैं डेली। तो आप तो जब आप यहाँ पर होंगे और उन इवेंट्स को अटेंड करेंगे, ठीक है, तो आप जब तो उस इवेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं, 20 30 50 100, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा फॉरेनर के साथ आप मिलते हैं, ठीक है, आपकी एक नेटवर्किंग बनती है, ठीक है। जब नेटवर्क आपका, असल बात है आपका नेटवर्क, जब आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है ना, ठीक है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती हैं। होप सो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो है ना, मैंने जो सबसे ज़्यादा यहाँ के फॉरेनर्स जो हैं एज अ डिजिटल नोमाड्स जो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वो बड़े ना सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। आप अगर उनसे उनके काम के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपको बड़े अच्छे से गाइड करते हैं। अगर आपको उनसे कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, वो बड़े ना एक मतलब कि बड़ा सपोर्टिव माहौल होता है पूरे ना इस बाली एरिया में। और लॉट्स ऑफ कोवर्किंग्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कोवर्किंग में हर जगह जो है ना डिजिटल नोमाड्स भरे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से। अभी मुझे आलमोस्ट 3 से 4 मंथ होने वाले हैं और पता नहीं मैं कितना अरसा और यहाँ पर रहूँगा। मगर अब अगर कहीं इधर उधर गया भी तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर आपको मैं अब बाली में ही दिखूँगा, क्योंकि जो एरिया है ना, मैं कहता हूँ कि लव इट है यार, ठीक है, डिजिटल नोमाड्स वालों के लिए। और जो रिमोट वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उनके लिए यार सबसे बेस्ट जगह जो है ना, मैं समझता हूँ बाली है। और जो कि यहाँ का जो वीज़ा है उसका भी प्रोसेस जो है बड़ा ही ईजी है, ठीक हो गया। वैसे जो इसकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको पर ईयर $60,000 जो अर्न कर रहे हैं वो ये वीज़ा अवेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी जो अगर आप किसी एजेंट को फाइंड कर लेते हैं तो उससे भी आपका जो काम है ना, आपको फिर ये स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं। चले अभी जो है ना मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स शेयर करता हूँ, ठीक है, कि इस वीज़े के आपको क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं, क्या क्या प्रोज़ हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। तो अभी ज़रा ना मैं पूल से निकलता हूँ बाहर और फिर जो है ना आपके साथ कंप्लीट डिटेल में ना ज़रा आपको गाइड करता हूँ। अच्छा जी, अभी जो है मैं पूल से बाहर निकल आया हूँ। तो अब जो है ना मैं आपको गाइड करता हूँ कि इस वीज़े के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ना वो क्या होने वाले हैं। नंबर 1 जो एडवांटेज मैं समझता हूँ ना कि आपको एक रिमोट वर्क वीज़ा मिल जाता है, ठीक हो गया। फिर जो है ना आप फ्रीली कहीं भी रहकर काम कर सकते हैं। अगर आपने बाली में रह के काम करना है, बाली में रह के करें। लंबोक में जाना है, लंबोक भी इनका एक बहुत ही प्यारा आइलैंड है, वहाँ पर रहकर काम करना, वहाँ पर रहकर काम करें। जकार्ता में रहकर करना, जकार्ता में रहकर करें। पूरे इंडोनेशिया में आपने जहाँ कहीं भी रहना ना, तो आप वहाँ पर रहें और अपने रिमोट वर्क वीज़े को परफॉर्म करें, ठीक हो गया। इस पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती, जिस तरह हमने इन्वेस्टर वीज़ा पे देखा है, ठीक है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं कि अगर अगर वीज़े पे ना एक एड्रेस होता है कि ये बंदा इस एड्रेस पे रह रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 2 पे जो मैं इस वीज़े का एडवांटेज समझता हूँ, अब आप समझ लें कि आपको 1 ईयर के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अनदर ईयर के लिए। इसी तरह आप एक्सटेंड करते करते इसको 4 दफ़ा इसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है स्टे लॉन्गर रहने के, लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए इंडोनेशिया के अंदर, ठीक हो गया, डिजिटल नोमाड वीज़ा के थ्रू। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है कि आप इस वीज़े पर लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं बाली के अंदर या इंडोनेशिया में, जहाँ कहीं भी आपको स्टे करना है। नंबर 3 पर आपकी जो भी कोई फ़ॉरेन इनकम आ रही होगी ना, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक हो गया। ये एक अच्छा बेनिफिट है इस डिजिटल नोमाड वीज़े का, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो है टैक्स फाइलिंग करनी पड़ती है और ये सारे जो इशू है ना वो इन्वेस्टर वीज़ा में करने पड़ते हैं। मगर जो इस वीज़े पे है ना, आपको कोई भी ना ये टैक्स के आपको ना इशू नहीं होगा। और जो है आपने बस एक इसमें काम नहीं करना। वीज़े में जो चीज़ अलाउ नहीं होती वो ये होती है कि आप किसी इंडोनेशिया कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी आप वर्ल्ड में जहाँ जिस मर्ज़ी कंपनी के साथ चाहें आप उनके साथ काम कर सकते हैं। नंबर 4 पर जो मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी एक जो है ना एक पीसफुल माहौल में रह रहे होते हैं, ठीक है। और उससे बढ़कर जो है ना यहाँ पर नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। न्यू न्यू क्लाइंट्स मिलना आसान हो जाते हैं अगर आपके स्किल्स आती हैं, ठीक है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो लोग जो है ना आपको पता है गोरे जो है वो काम को तरजीह देते हैं, ठीक है।
मतलब कि यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि लाइक आपको एक अच्छा काम भी मिल सकता है इन यहाँ रहकर, और आपकी जो नेटवर्किंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन सकती है इस जगह पर रहकर। जिस तरह आप जो है डिजिटल नोमाड लाइफ गुजार रहे हैं, इस तरह वो भी जो है ना डिजिटल नोमाड लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे, वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो इसलिए ना नॉलेज जो है शेयरेबल होता है और आपका जो बॉन्ड है दूसरे लोगों के साथ अच्छा बनता है और आपकी गैदरिंग अच्छी हो जाती है इससे। ऑलराइट, और नंबर 5 पर जो मैं इसका एडवांटेज समझता हूँ कि वो ये है कि अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट है, ठीक है। बाली में आपको प्रीमियम क्वालिटी की जो लाइफस्टाइल है वो एक है ना $400 से $500 के अंदर या $600 के अंदर एक अच्छी लाइक जगह मिल जाती है रहने के लिए, जिसमें कोवर्किंग भी इंक्लूड होती है, कोवर्किंग स्पेस, पूल, किचन एरिया, ठीक है, आपके लिए बेड स्पेस, ठीक है, और आपको एक अच्छी जगह मिल जाती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि $500-600 में कुछ भी नहीं होता। लाइक जो बंदा फ्रीलांसिंग से अर्न कर रहा है ना, तो ज़्यादा आइडिया कि ये जो अमाउंट है इतनी तो अफोर्डेबल है। मैं जानता हूँ ये $500-600 पाकिस्तानी कोई 1.5 लाख बन जाता है, मगर जो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती ये चीज़। तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 जो मैं मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या ये जो वीज़ा है ये पीआर को की तरफ, इस रूट की तरफ लेके जाता है। तो जी इसको मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूं कि ये जो वीज़ा है आप इसको पीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पीआर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही वीज़ाज़ हैं। नंबर 1 और भी हैं मगर 2 की जिसके पास मुझे अभी नॉलेज है। नंबर 1 पे जो है इन्वेस्टर वीज़ा है, ठीक है, उसको आप आफ्टर 3 ईयर्स के बाद पीआर ले सकते हैं और 5 ईयर के बाद सिटीज़नशिप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अगर सिटीज़नशिप आप लेंगे तो आपको अपना पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ इंडोनेशिया का पासपोर्ट आप रख सकते हैं। ऑलराइट, और नंबर 2 पे जो मैं इसका डिसएडवांटेज समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि आपको जो पर ईयर है ना, इसको रिन्यू करवाएंगे जब, तो आपको पर ईयर इसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये इसका जो है ना मैं एक सेकंड जो है डिसएडवांटेज समझता हूँ। मगर यहाँ ज़ाहिर बात है जब भी आपने वीज़ा रिन्यू करवाना तो फ़ीस तो आपको पे करनी पड़ेगी ना। जितना इजी हो सकता था मैंने आपको ये चीज़ें सारी करके समझाई हैं, तो होपफुली आपको जो है ना काफ़ी गाइडेंस मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो से लगा हो कि यार आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली है, कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है, तो यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करता जाऊंगा मैं। चलें जी, मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको जितना इजी हो सके, जितना सिंपल हो सके, आपको ये डिजिटल नोमाड वीज़े की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जो जो आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।